अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारतीय इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है इस वक्त, अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जब वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी, अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। दूसरा, आप आईएमएफ के पैसों के लिए अमेरिका के पांव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके लिए। तीसरा, चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल, क्योंकि इस वक्त रशिया चाइना अलायंस अपने पीक पर है। वो ओशन 2024 एक्सरसाइज 5 समुद्रों के अंदर वो मुसलसल कर रहे हैं। एक तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई रिएक्शन उन्होंने देना था, कुछ बताना था। तीसरा ये है कि जो प्रेशर मुसलसल इस वक्त, अगर और जो अगली चीज जो मैं कहना चाह रहा था, अमेरिका के अंदर इलेक्शन के इस वक्त दौर है और इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन ये है कि उनकी वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, उनको बिल्कुल पता नहीं है कि दुनिया में क्या पक रहा है, तो शायद उसमें भी मसल फ्लेक्स किया जा रहा हो। ये सारे 4-5 फैक्टर मेरी नजर में इनमें से सब है। अब वो पाबंदी क्या है, मैथ्यू मिलर साहब ने, और यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, पता नहीं अक्टूबर महीना शायद पाकिस्तान चाइना के लिए अच्छा नहीं होता, अक्टूबर 2023 के अंदर भी 3 चाइनीज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर्मेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री है जो जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, और इन पाबंदियों का असर अल्टीमेटली जो आज इसका रिएक्शन जो चाइनीज एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने कहा कि यूनिलैटरल पाबंदियां, एहतजाज उन्होंने उसके खिलाफ किया, और इसके एक लीगल टर्म होती है लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन, जिसकी वजह पे पाबंदियां, क्योंकि अमेरिका की जो जुरिस्डिक्शन है वो चाइना तक जाती है, पाकिस्तान की तरफ जाती है, क्योंकि उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप है अमेरिका की, जिसको कहा जा सकता है कि लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन। उन्होंने उस पर एहतजाज अपना किया है, लेकिन इसमें और पाकिस्तानी एम्बेसी को कॉल किया गया है इस पर रिएक्शन के लिए, उन्होंने इसके ऊपर कोई अपना रिएक्शन। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फेल्योर है, लेकिन फेल्योर उसकी क्या होनी है, आप पैसे जहां से मांगते हैं अल्टीमेटली टर्म्स भी उनके साथ आती हैं, वो जिस तरीके से मर्जी आपके साथ बिहेव करें, आपके पास कोई चारा है ही मौजूद ही नहीं। आप भारत को खुश करने के लिए, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि राजनाथ साहब को अल्टीमेटली हो सकता है अमेरिका को खुश करना चाहता हो, अमेरिका को भारत को खुश करना चाहता हो, और ये शायद उसी का एक रिजल्ट और एक इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बात की जा रही है चीमा साहब, मैं समझता हूं कि पिछले 2-4 दिनों के अंदर जो सबसे ज्यादा एक पाकिस्तान के अंदर ये इमेज था कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में आज सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा कि अभी तक जो जबान इस्तेमाल उन्होंने की अली अमीन गंडापुर साहब ने, ना उन्होंने उस पर कोई माफी मांगी किसी से, बिल्कुल जर्नलिस्ट कम्युनिटी से, ना जो मरियम नवाज के लिए वो बारात के जो सिग्नल देते फिर रहे, ना उस पर उन्होंने कोई अपना अफसोस का इजहार किया है। और दूसरा, जो खान साहब है, मुर्शद पाक है, पहले भी इस पार्टी का जो क्राइटेरिया है कि जितनी ज्यादा को बदतमीजी करेगा उसको उतना अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उसको इतनी अच्छी एम्बेसी अच्छी मिनिस्ट्री दी जाएगी। मुर्शद पाक ने तेल पे जल्दी का वाला काम किया है, परंतु उन्होंने कहा था कि जो लोग जर्नलिस्टों से माफिया मांग रहे हैं वो बुज़दिल हैं, उनका हमारी पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आज मुर्शद पाक ने कह दिया है कि फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है, फेडरेशन कुछ भी नहीं है, इनको चाहिए जाके अली अमीन गंडापुर के पांव में पड़ जाए। लेकिन अगर खान साहब आपसे ये पूछा जाए कि आप ये जो टीटीपी के लोगों लेके आके आबाद करते रहे हैं, आप कुछ इसका जवाब दें तो फिर, और ये वही लोग हैं जो दंदराते फिर रहे हैं, जिनको आपका तो नाम ही तालिबान खान है, अगर देखा जाए तो आपका तो दिस इज हाउ द पीपल कॉल यू, और आप मुर्शद पाक बन चुके हैं। इसके बाद तो बाहर निकल के आप फॉरेन पॉलिसी की बातें नहीं करेंगे, आप तो तवीज दिया करेंगे या फिर शुभ शुभ बन के लोगों को कैंसर के इलाज किया करेंगे। आपका अगला नाम तो शुभ शुभ खान होना चाहिए मेरे ख्याल में।
यू हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। आप एक पूरे दनाते किस्म के पीरो मुर्शिद बन चुके हैं 21st सेंचुरी के। और मजे की बात यह है कि आप ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। आप तो इंग्लिश में तम किया करेंगे लोगों को। अब आपका तो जो आपका काम सियासत नहीं है, रूहानियत है। और कादर जो यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां आपका एक बहुत बड़ा एक आस्थाना बनेगा। वहां पे कवालियां सारा दिन होंगी, आप सुरमा लगा के बैठा करेंगे और फूंके मारा करेंगे और ताबील दिया करेंगे और शुभ शुभ का फूंके मारा करेंगे। आपका मुस्तकबिल, आपको क्या पता है कि अफगानिस्तान के साथ अली अमीन गंडापुर ने बात करनी है या फॉरेन अफेयर्स हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने बात करनी है? आप भूल चुके हैं। पता नहीं ऑक्सफोर्ड ने आपके साथ किया क्या है। खासा फेडरेशन एक कौम की, एक कंट्री की वहदनीयत उस कंट्री की अलामत होती है, करेंसी और उसकी रेट ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। आप अली अमीन गंडापुर को डायरेक्शन दे रहे हैं अफगानिस्तान की, बलूचिस्तान वाले ईरान से शुरू कर दें, पंजाब वाले इंडिया के साथ बातें शुरू कर दें, तो फिर आप पाकिस्तान किस चीज का नाम है? खैर, लेकिन आप तो चाहते हैं ये टूटे। आप तो चाहते हैं खान नहीं तो ये पाकिस्तान नहीं। आप तो इस चीज में बिलीव करते हैं। लेकिन इसमें कसूर फिर आज उन लोगों का है जिन्होंने आज फिर दरबार से जाके मुर्शिद को कहा है कि आए कौम को मैसेज दें और मैसेज दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाएं, दरबार लगाए फिर। और मैं हैरान हूं कि जर्नलिस्ट भी ऐसे मेरे भाईजान हैं, क्या उनको कोई ऐसा नहीं एहसास है इस बात का कि आपकी खवातीन के बारे में जो उन्होंने बातें की हैं कि मेरा मूड वखा, मेरा नोट वखा, मेरा मूड बने। और आप पूरी उन्होंने इंडस्ट्री को तबाह किया अली अमीन गंडापुर ने, और आपने उनके सेक्रेटरी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया है। खान साहब के पास जेल में आप क्यों गए हैं वहां पे? समझ से बाहर। लेकिन चले चीमा साहब, पाकिस्तान में दर हकीकत अगर देखा जाए तो कोई भी काम जो है वो सलीके से नहीं हो रहा है। ये कौन सा पहला काम है जो बगैर सलीके से हो रहा है? लेकिन इस पे जो आर्टिकल 6 है, पता नहीं वो किस चीज के लिए संभाल के इन्होंने रखा हुआ। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही 2 लाइनें आर्टिकल 6 की लिख के दे दी। जब सूबे खुद अपने फेडरेशन को डिनाई करके इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ डायलॉग करना शुरू कर दे, तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो मेरे लिए तो ये ओपन क्वेश्चन है। बिल्कुल ताड़ साहब, बिल्कुल ये बड़ा है क्वेश्चन तो बनता ही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम बात करेंगे बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। अमेरिका ने हाल में ही पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं और इससे क्या असर पड़ेगा। हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 12 सितंबर 2024 को अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े 5 कंपनियों और एक व्यक्ति पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ये कंपनियां पाकिस्तान मिसाइल बनाने की तकनीक और उपकरण उपलब्ध करवा रही थी। अमेरिका ने खास तौर पर चीन की एक कंपनी का नाम लिया जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर मिसाइल बनाने में मदद की थी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया। दरअसल अमेरिका मिसाइल और हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे लगता है कि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इसीलिए उसने ये प्रतिबंध लगाए हैं ताकि पाकिस्तान को आगे तकनीकी मदद न मिले और उसके मिसाइल कार्यक्रम पर असर पड़े। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन प्रतिबंधों में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और बेलारूस की कुछ कंपनियों पर भी बैन लगाया गया है। ये कंपनियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट को सहायता प्रदान कर रही थी। अमेरिका ने साफ किया है कि वो ऐसे किसी भी देश या कंपनी के खिलाफ सख्त जरूर उठाएगा जो मिसाइल या हथियारों के प्रसार में शामिल होंगी। अब बात यह है, यह खबर जो है वो भारत के लिए भी अहम है क्योंकि भारत ने कई बार पाकिस्तान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंता जताई थी। हालांकि अमेरिका ने ये प्रतिबंध अपनी सुरक्षा नीतियों के तहत लगाए हैं, लेकिन यह मुमकिन है कि भारत की कूटनीति सक्रियता ने भी इस फैसले को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, ये था अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हालिया मिसाइल प्रतिबंधों का पूरा मामला। देखना यह होगा कि पाकिस्तान और चीन इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और इसका क्या असर पाकिस्तान की विदेश नीति पर पड़ता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।